अचिंत्य रूप है वो, जिनको हम अपने मन बुद्धि इंद्रियों से ग्राह्य नहीं कर सकते। वह शक्ति को हम परिभाषित ऋषि मुनियों ने या शास्त्रों ने उसे परिभाषित किया है किस रूप में, किस फॉर्म में, स्त्री के रूप में, क्योंकि स्त्री शक्ति का प्रतीक है। शिव और शक्ति दो भेद बताए गए हैं जो ब्रह्म की शक्ति है। शिव क्या है? शिव कल्याण रूपी शक्ति है, और शक्ति क्या है? जो शिव को कल्याण करने में सहायता प्रदान करती है, जो उनको शक्तित्व प्रदान करती है, वह है शक्ति। तो उस शक्ति, शिव और शक्ति, इसीलिए हमेशा जब भी आता है हम शक्ति के आराधन कैसे करते हैं? शिव और शक्ति के रूप में। ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हैं तो शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। कहीं पे भी आप जितने शक्तिपीठ देख लीजिए, कहीं पे भी आपको वहाँ पे अगल बगल भगवान शंकर का अवश्य जो है उनका फॉर्म, मंदिर या जो है भगवान शंकर की स्थापना वहाँ अवश्य मिल जाएगी। और जहाँ भगवान शंकर होंगे वहाँ माता पार्वती या शक्ति के रूप में वो शक्ति प्रतिष्ठापित वहीं पे हो जाएगी। तो ये शक्ति का प्रारूप है। इन्हीं शक्ति के कारण हम सब जीवित हैं, ब्रह्मांड का संचालन चलता है, ब्रह्मांड क्रियान्वित होता है, वो सारी चीज़ें इन्हीं शक्ति के साथ चलता है। जैसे महिषासुर का वध हुआ, मधुकैटभ का वध हुआ, ये कोई जीवित प्राणी वगैरह नहीं थे जैसा आम लोग बताते हैं या जैसा जो है चित्रित है, ये सिर्फ बुद्धि में डालने के लिए बताया गया है। ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा के तौर पर शक्तियाँ हैं जो ब्रह्मांड में विक्षोभ पैदा कर रही थी। जब ब्रह्मांड या सृष्टि की परिकल्पना शुरू हुई थी तब उसके समय में तब ये शक्ति काम आई। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं, हालांकि है महिषासुर भगवान का ही रूप है। अब आप कहेंगे भगवान का रूप, और भगवान को मारने वाली शक्ति फिर से कैसे आ गई? तो देखिए, जितनी भी जड़ चेतन पाप पुण्य सब कुछ है, सब कुछ भगवान का रूप है। लेकिन कुछ शक्तियों में विक्षोभ आ जाता है। विक्षोभ मतलब जैसे बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में वो एक्ट करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं ना, कैंसर के कोशिकाएं होती हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से अगर रिएक्ट करने लगे तो क्या बन जाती हैं? कैंसर के रूप में ले लेती हैं। तो अब आप उसे महिषासुर समझ लीजिए। अब उस शक्ति को, उसको स्तंभित करने के लिए, उसको उसका हनन करने के लिए कौन आएगा? वो दूसरी शक्ति को हम धारण करते हैं, जिसे हम दवाइयों के रूप में कहें या वो कहें। ये बड़ी मैं छोटी चीज़ बता रहा हूँ, इसको ये मत समझ लीजिएगा कि दवाई जो है जगदम्बिका है उनको वो पूजन शुरू कर दें, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। ये मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इसको आप नॉर्मली तौर पे लीजिए। ये समझाने के लिए, बुद्धि में समझाने डालने के लिए इस शक्ति का मैं निरूपण कर रहा हूँ इस तरह। तो चाहे महिषासुर हो, महिषासुर क्या है? बुद्धि का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है महिषासुर। ठीक है, महिष मतलब बैल या सॉरी भैंस। भैंस क्या होता है? हम लोग आज नहीं बोलते भैंस के आगे बीन बजाए भैंस घड़ी पकड़ाए। तो बीन बजाने का क्या अर्थ है? उसको कोई कुछ पता नहीं, वो बस उसे वो नहीं, बस अपना काम वो करेगी, बस दादू करती रहेगी वो। ये सब क्या है? ये भैंस महिषासुर प्रतीक है, अपने अहंकार ज्ञान का प्रतीक। उसका स्तंभन करने के लिए जो शक्ति का प्राकट्य हुआ उसे महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। बहुत शक्तियों का प्राकट्य हुआ। अगर आप देखेंगे तो कालिका, चंडिका, मालिका, दुर्गा। दुर्गा हम किस लिए बोलते हैं? दुर्गम दैत्य का वध करने वाले, जिसको कोई नहीं जीत सका। उस दुर्गा का, उस दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के लिए दुर्गा नामक शक्ति ने प्राकट्य किया। शक्ति एक ही है, लेकिन दुर्गम दैत्य को मारने के कारण उसका नाम दुर्गम पड़ गया। अब जैसे मैं एक ही हूँ श्वेता, या कोई एक, जैसे मैं आशुतोष जी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आशुतोष जी एक ही हैं, लेकिन जब वो अपने स्कूल में जाएंगे तो वो अध्यापक बन जाएंगे। आशुतोष जी नहीं रहेंगे, वो अध्यापक बन जाएंगे। तो सब कहेंगे अरे अरे मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब आ गए। तो वो स्थिति है। तो ऐसे ही वही शक्ति जब चंड मुंड का संहार करती है, क्या बोलते हैं उसे? चंडिका। जब महिषासुर का संहार करती है वही शक्ति, तो क्या बोलते हैं उसे? महिषासुर मर्दिनी। जब दुर्गम दैत्य का संहार करती है उस शक्ति को क्या बोला जाता है? दुर्गा। तो ऐसे जितनी शक्तियां हैं वो सारी यही शक्तियां हैं। बस उन शक्तियों को गुण और विशेषता के कारण उनका अलग अलग स्पेसिफिकेशन कर दिया गया, उनको विभाजित कर दिया गया। विभाग एक ही है जैसे, लेकिन उसमें एक स्कूल है, स्कूल में अलग अलग विभाग होते हैं ना। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये जो है बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, या ये केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है। शक्ति एक ही है, स्कूल सब उसी में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही टीचर जब वो केमिस्ट्री लैब में चला जाता है तो केमिस्ट्री का टीचर बन जाता है। वही टीचर जब मैथ्स में चला जाता है तो क्या बन जाता है? मैथमेटिक्स का टीचर। तो यही हमारी शक्ति है। ठीक है, और ये शक्ति अगर मतलब असहनीय हो गई, मतलब जिसे बोलते हैं अनकंट्रोलेबल
शक्तियों में क्या हो जाता है, विक्षोभ पैदा हो जाता है, जिसे बोलते हैं, यही सब जो दैत्य और असुर जन्म लेते हैं वो इन्हीं शक्ति के कारण लेते हैं। जैसे भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा में विक्षोभ पैदा होना शुरू हुआ, इसीलिए उसे बोलते हैं तारकासुर। किसको मारने के लिए हुआ था, तारकासुर। ये तारक कौन है, नक्षत्र, नक्षत्र का एक पूरा समूह तारक कहलाता है, तारक वृंद कहलाता है, ठीक है। तो तारकासुर कौन हुआ, जो तारक असुर, मतलब जो तारकाओं की वृद्धि में असहयोग उत्पन्न कर रहा है, उसे तारकासुर बोलते हैं। और भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, कार्तिकेय का मतलब क्या होता है, कृतिका नक्षत्रों द्वारा संपादित जो शक्ति हुई उसे कार्तिकेय बोला जाता है। इसी आधार पर उनका कार्तिकेय नाम पड़ा है। तो ये सब जितनी कहानियां बताई जा रही है ना, आप उसके गूढ़ को समझिए, उसमें मत पढ़िए कि जो है कार्तिकेय जी ऐसे हो गए, गणेश जी जो है मैल से पैदा हो गए, इन सब में बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना। इन सब में पढ़ेंगे तो गए काम से पतन की संभावना तुरंत हो जाएगी, और फिर वही मुस्लिम वाली पद्धति आ जाएगी, जैसे मुस्लिम नहीं बोलते बकरा काटो और ये सब फालतू काम करो, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए हमें तत्वार्थ को पकड़ना है, गुणार्थ को पकड़ना है, ठीक है, उसके अंदर जो निहित अर्थ है उसको हमें पकड़ना है। तो ठीक है, ऐसे ही कार्तिकेय जी की शक्ति उत्पन्न हुई तो उन्होंने तारकासुर का वध किया। क्या माता शक्ति तारकासुर का वध नहीं कर सकती थी, क्या भगवान शिव तारकासुर का वध नहीं कर सकते थे, क्या विष्णु भगवान तारकासुर का वध नहीं कर सकते थे, सभी एक ही शक्ति है ना। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो एक शक्ति को दूसरी शक्ति से काटा जाता है। जैसे केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा, एक रिएजेंट को दूसरे रिएजेंट से काटने के लिए, हालांकि उसी रिएजेंट का कंपाउंड होता है, लेकिन उस कंपाउंड को अलग हम कंपाउंड बना के तब उस रिएजेंट को काटते हैं, मतलब उसका खंडन करते हैं। तो ऐसी ही चीजें इन्हीं शक्तियों का प्रारूप बन करके कार्तिकेय जी आए, गणेश जी आए, या जितनी शक्तियां प्राकट्य होती हैं इस लौकिक क्षेत्र में नहीं, दिव्य क्षेत्र में, अलौकिक क्षेत्र में, जहाँ पे मन बुद्धि परे से, जो हमारी इंद्रियों से परे है वह क्षेत्र, उस क्षेत्र में जितनी शक्तियां काम करती हैं हम उनको इसी तरह, जितने हमारे ऋषि मुनि हैं सब उनको उसी तरह नाम दे देते हैं हमारी बुद्धि में बिठाने के लिए। इसको कहानी और किस्से में मत समझिएगा कि ऐसा हो गया कि वो त्रिशूल से आए, त्रिशूल से मार दिया। त्रिशूल क्या है, त्रिशूल का अर्थ कौन बताएगा, त्रिशूल क्या है, हाँ, सत्य रजतम, तीनों गुणों का प्रतीक है जिससे सृष्टि चलती है, क्योंकि सात्विक राजसिक तामसिक तीनों से ही किसी का भी किसी भी शक्ति का आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है किसी भी शक्ति का। तो उस शक्ति को मारने के लिए आप कभी भी चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ लें, चाहे किसी भी असुर का पढ़ लें, उनको कैसे विभेदन किया गया है, इन शक्तियों से विभेदन किया गया। किससे, त्रिशूल से। महिषासुरमर्दिनी ने भी त्रिशूल से मारा है, चंद्रमुंड का संहार भी त्रिशूल से किया है, किसी अन्य से नहीं किया है। क्यों किया है, इसीलिए किया है क्योंकि त्रिशूल इसका प्रतीक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रतीक है। इन तमोगुण, इन्हीं प्रकृति, त्रयमयी प्रकृति गुणों से संहार होता है उस शक्ति का, क्योंकि इसी शक्ति से वो प्राकट्य हुए हैं। किसी शक्ति का अगर विक्षेपण करना हो, उसको काटना हो, तो उसी शक्ति की ही वो लिया जाता है। बोलते हैं ना, लोहे से लोहा कटता है, तो वही यही चीज़ है। अब लोहा तो वो भी है, लेकिन एक लोहा दूसरा है जो दूसरी तरह, दूसरी आकृति का है, तब वो उस लोहे को काट रहा है। अगर उसी आकृति का लोहा उसी आकृति के लोहे से काटा जाएगा, कभी नहीं कटेगा। तो ऐसे ही इन शक्तियों का प्रारूप बताया जाता है हमारे शास्त्रों में, हमारे संत महापुरुष हमें इसी तरह बताते हैं, शक्तियों का निरूपण इसी तरह किया जाता है। तो आइए अब हम उसी शक्ति का, किस शक्ति का, उसी शक्ति का, जगदम्बिका, हमारी आदि जगत जननी महाजगदम्बिका, उनकी हम शक्ति का आलम्बन लेकर के उनका रूप ध्यान करते हैं। अब रूप ध्यान हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे रूप ध्यान, जब वो अचिंत्य रूप चरिते हैं, भाई चिंतन से परे हैं वो, ठीक है, और अग्राह्य हैं, अग्राह्य बोला जाता है उन्हें, अचिंत्य बोला जाता है। तो हम उनकी शक्ति का, उनका रूप ध्यान कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जैसा हमारे शास्त्रों ने बताया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे दिमाग में ठूसने के लिए, भरने के लिए, समझाने के लिए बिल्कुल स्त्री का प्रतीक बना करके उनको हमारे सामने लेके आए हैं। अब हम जैसे बोलते हैं माँ, माँ क्या है, इसको बंद कर चलिए, ठीक है, सब मोह माया। चलिए,
माइक आपके पास है। जैसे जो शक्ति है, तो जैसे ज़्यादातर जो पंथ हैं उनमें यही झगड़ा है कि शक्ति श्रेष्ठ है या शक्तिमान श्रेष्ठ है। तो शक्ति का आपने हमेशा ही बताया कि शक्ति स्वतंत्र नहीं होती, तो जो शक्तिमान होता है वो स्वतंत्र होता है। इन दोनों में ये एक फ़र्क है। तो जैसे अभी दुर्गा माँ है, तो इनकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ जो पावर है, तो उसे किसी ने रिलीज़ किया होगा। तो ये चीज़ राधा और कृष्ण में भी लागू होती है फिर? आपका क्वेश्चन मिल रहा है। जैसे ये एक शक्ति है, तो राधा भी शक्ति है ना, आराध्य शक्ति है। वो दूसरी शक्ति है, वो जो शक्ति है वो किसी और शक्ति से, अभी मैं उस पर भी आऊँगा। अभी हम समझते हैं कि ये शक्ति क्या है। अभी आपने बोला ना शक्तिमान और शक्ति, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, दोनों में कोई भेद नहीं है, आप ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं हो सकता। जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी अकेले क्या कर सकता है? उसके पास बहुत सारी अखंड शक्तियाँ हैं, समस्त शक्तियाँ हैं, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो शक्ति को संचालन कौन करेगा? तो उसमें मोदी आकर के बैठता है, या कोई भी जो प्रधानमंत्री के शीर्ष पे आके बैठता है, जब वो बैठ जाएगा तब उस शक्तियों का संचालन शुरू करेगा। अब जैसे ये व्यासपीठ है, अब अगर मैं हट जाऊं तो इस व्यासपीठ में तो है शक्ति, लेकिन वो शक्ति को निष्पादन कैसे करेगा? जब मैं बैठूंगा, उस शक्ति का रूप लूंगा, तब जो उस शक्ति का निष्पादन करूंगा। ठीक है, तो ये शक्तिमान और शक्ति में भेद है। लेकिन कुछ शक्तियाँ, अब जैसे माता दुर्गा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे हुआ, कोई बताएगा? सब तो पढ़ते होंगे। हाँ, सभी देवताओं ने अपना अंश, जितनी शक्ति का अंश था, सब अंश को एक समान किया, बटोरा। बटोरने के बाद जो जो शक्ति का रूप बना, वो हमारी आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा माई। मतलब इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब शास्त्र बताना चाह रहे हैं? इसका मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि वो जो शक्ति है, कोई ऐसा नहीं है, वो सभी देवताओं की शक्ति मिक्सचर, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति मिक्सचर होकर के तब उस शक्ति ने एक अखंड रूप लिया, तब उसने जो है उसको मारा है, तब उसने शत्रुओं का संहार किया है। क्या वही शक्ति जो सब लोग का है अलग अलग वध नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक रिएजेंट को काटने के लिए हमें कंपाउंड बनाना पड़ेगा। कंपाउंड कैसे बनता है? मिक्स करके, डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट कंपोजिशन को मिक्स करके कंपाउंड बनता है। तो उस कंपाउंड से चीज़ें होती हैं। जैसे ये आपका प्लास्टिक बना है, प्लास्टिक कैसे बना है, या कोई भी चीज़ बना है, ये चीज़ कैसे बना है? डिफरेंट कंपाउंड जब मिक्स हो गए तब जाकर के चीज़ बन गया। अब वो कंपाउंड किस रिएजेंट को काटता है, किसके लिए बना है, वो ऐसी चीज़ें होती हैं। आप कोई भी मशीन ले लीजिए, एक मशीन में कम से कम डिफरेंट प्रकार की शक्ति काम करती है। यही मशीन ले लीजिए आप, इस मशीन में आपका ट्रांजिशनल एनर्जी भी काम कर रही है, इस मशीन में वाइब्रेशनल एनर्जी भी काम कर रही है, इस मशीन में आपका पोटेंशियल एनर्जी भी काम कर रही है। मतलब जितनी शक्तियां हैं, जितनी एनर्जी है, सब इसमें काम कर रही है। अब ये शक्ति मिल करके क्या कर रही है? माइक का रूप धारण करके आपके कर्णपटलों में भेद कर रही है, मतलब भेदन कर रही है। तो ये शक्ति का प्रारूप है। अगर अलग अलग शक्ति ले लेंगे, मान लिया हम जो पावर हाउस है, ये क्या नाम है आपका, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऊर्जा या बिजली, बिजली हमने ले लिया। अब बिजली का क्या काम है? अरे बिजली को हम तभी काम में लेंगे ना जब उसमें फैन चलाएंगे, हीटर चलाएंगे, रेफ्रिजरेटर चलाएंगे, वो सब चलाएंगे। अलग से बिजली का क्या काम है? अलग से बिजली तो वो जो होती है बिजली, बरसात के समय में वो भी बिजली गिरती है, उसका हम कोई उपयोग कर पाते हैं? लेकिन वो इतनी बिजली होती है कि आपका जो है एक पूरा शहर जागृत कर सकता है कम से कम 1 महीने के लिए, इतनी बिजली होती है उसमें। लेकिन उसका उपयोग हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही वो जो बिजली जो जिसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वो बिजली जो है, जो वो ऊर्जा है, अगर वो अनियंत्रित हो जाती है तो वो असुर रूप धारण कर लेती है, या वो हमारी ब्रह्मांडीय परिकल्पना में विक्षोभ पैदा करती है, जिसके कारण फिर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हर कल्प में होता है, ऐसा नहीं है कि अभी इसी कल्प में जगत जननी महामाई का जन्म हुआ है या प्राकट्य हुआ है। जन्म तो नहीं कह सकते, जन्म तो योनिज योनिज होता है, वो प्राकट्य होता है। वो शक्तियाँ पहले से विद्यमान रहती हैं, बस उनका प्रकटीकरण होना है। जैसे हम बोलते हैं भगवान प्रकट हो रहे हैं, प्रकट होने का मतलब समझते हैं? प्रकट होने का मतलब भगवान सर्वत्र विद्यमान है समान रूप से, बस उनको प्रकट होने की देर है, हमें दिखने की देर है, बस ये उनका प्रकटीकरण है।
हम लोग प्रकट नहीं हो सकते हैं, हम लोग तो जन्म ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों को हमें समझ करके उनका रूप ध्यान बनाते हुए कि माँ कौन है, आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा माई है कौन, इसके बाद हमें इसका ध्यान करना है। ध्यान करते हुए हमें संकीर्तन ये करना है। ठीक है, एक बार संकीर्तन पढ़ लीजिए, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में, हालांकि बड़ा सिंपल है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए कि क्या है ये। इसका कौन अर्थ बताएगा? तो ही चुनरी चढ़ई गई दुर्गे माँ। तो ही चुनरी चढ़ई में दुर्गे माँ। कोई है सूरमा यहाँ पे? अरे सिंपल है, हे दुर्गा माँ मैं आपको चुन्नी चढ़ा दूंगा। तो क्यों हैं? इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कहा देखो क्या आप लोग। तो हिंद चुनरी चढ़ई में दुर्गे माँ। चुनरी का क्या अर्थ है? हम क्यों चुनरी चढ़ाएं? क्या माँ के पास चुनरी की कमी पड़ गई है, या अगर हम नहीं देंगे पहनेंगे नहीं चुनरी को, ऐसा क्यों हम करते हैं? कभी सोचा है? हम बस चढ़ा देते हैं। हाँ बताइए। हाँ वो भी कह सकते हैं, लेकिन इसका तत्व दूसरा है। देखिए, शिव और शक्ति का मैंने आपको भेद बता दिया है। शक्ति, शिव का अर्थ आप सब लोग जानते हैं क्या है? कल्याण में स्वरूप। यही इसीलिए बोला जाता है कि भगवान शंकर की भक्ति के बिना भगवान कृष्ण और राम की भक्ति नहीं मिल सकती, या भक्ति का निरूपण ही नहीं हो सकता भगवान शंकर के बिना। भगवान शिव के बिना भक्ति हमें मिल ही नहीं सकती, इसलिए भगवान शंकर का आलंबन आवश्यक है। ये भगवान शिव है कौन? ये कौन सी कला बीच में आ गए कि हमें भक्ति के बीच में आ गए कि हमें नहीं मिलेगी? ये भगवान शंकर या भगवान शिव ब्रह्म की या भगवान कृष्ण की वह शक्ति है जो कल्याण का काम करती है। हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारा कल्याण ऐसे ही होगा जब वो कल्याण शक्ति हमारे ऊपर कृपा करेगी। तो वो कल्याण शक्ति जब शक्ति के साथ समन्वय करती है तब वो ब्रह्मांड की रचना करती है। अगर वो कल्याण शक्ति शक्ति के साथ नहीं रहेगी तो ब्रह्मांड का विच्छेदन करेगी या होगी ही नहीं, या मतलब ब्रह्मांड का निरूपण ही नहीं हो सकता, या जो उसका प्रकटीकरण है ब्रह्मांड का या सृष्टि की रचना है वो होगी ही नहीं। तो ये शिव है, शिवत्व कल्याणमय स्वरूप। इसलिए हमेशा हम माता को या शक्ति को हमेशा किससे दिखाते हैं? श्रृंगार से पूरे सौभाग्यशाली और जिसे बोलते हैं सुहागिन की तरह दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? सुहागिन का अर्थ ये नहीं कि वो शादी वादी कर ली है, क्या है, ठीक है शादी कर ली है, वो आप लोगों के समझने के लिए है, लेकिन वो बिना शक्ति के नहीं रह सकती। इसलिए सदा सर्वदा उन्हें सुहागिन दिखाया जाता है। इसलिए उनको माता को हमेशा चुनरी चढ़ाई जाती है कि माता आप जब पर भी हम पे कृपा करना, पूरे कल्याण में स्वरूप के साथ करना। चुनरी किसका प्रतीक है? कल्याण है। इस सुहागिन का प्रतीक है। सुहागिन किससे होंगे? शिव के कारण होंगे। और शिव किसका प्रतीक है? कल्याण का प्रतीक है। इसलिए हे माँ, जब पर भी आप हम पे कृपा करना, आप अपनी शक्ति हम पे लाना, तो हमेशा कैसे करना? कल्याण स्वरूप। अगर वैसी शक्ति आ गई फिर तो वही जैसे जो दुर्गा आती हैं लोगों पे वही हो जाएगा स्थिति, या फालतू जो काम होते हैं वो शुरुआत हो जाएंगे, वो विखंडन का स्थिति करेंगी। जैसे रावण के पास शक्ति थी लेकिन वो क्या था? वो कल्याण में स्वरूप के साथ नहीं थी वो शक्ति, इसलिए उसका क्या हुआ? वो दूसरे मार्ग पर प्रवृत्त हो गई, कुमार पर चली गई। इसलिए हे माँ, जब पर भी तुम अपनी शक्ति के साथ हमारे ऊपर कृपा करना, तो माँ अपने भगवान शिव के साथ ही करना, अन्यथा मत करना, दूर ही रहना हमसे, नहीं तो वो शक्ति हमें तो खा जाएगी। इसलिए हमेशा जब पर भी हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी शक्ति पीठ पे, तो हम क्या चढ़ाते हैं? चुनरी चढ़ाते हैं, या श्रृंगार के वस्त्र माँ को लेके जाते हैं। यहाँ पे भी हम देखा होगा, बरसाना भी जाते हैं, श्री जी के मंदिर में श्रृंगार के लेके जाते हैं, या किसी भी देवी के मंदिर। देवी किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति किसके साथ रह सकती है? जब तक वो कल्याण के साथ नहीं रहेंगी तब तक वो सही काम नहीं कर पाएंगे। अलग से अगर रहेंगी सही काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा
भगवान कृष्ण के साथ राधा दिखाई जाती हैं, किसी भी शक्ति के साथ हमेशा दिखाए जाते हैं ये लोग। क्या हुआ? तुम उनसे क्यों पूछो? वो रावण है। माइक लो, पीछे है माइक। जब मैं खत्म कर लिया करूँ तब प्रश्न किया करूँ, इससे बीच में ना क्या, मैं जिस फ्लो में रहता हूँ या जो बताना होता है वो बीच में से तुरंत चला जाता है, फिर कुछ बातें रह जाती हैं, कुछ नहीं रह जाती, फिर से शुरू करना पड़ता है। चलो अब कर दिया तो कर दिया। जैसे भैया रावण ने तो शंकर भगवान की पूजा की थी और उनको प्रसन्न भी किया था, तो रावण को तो साक्षात मतलब भक्ति आ जानी चाहिए थी। कौन भक्ति तो थी उसमें, कौन कह रहा है भक्ति नहीं थी उसमें? लेकिन भक्ति देखो, कौन सा असुर ऐसा है जिसने भगवान शंकर की पूजा नहीं की है? असुरों के तो देवता ही भगवान शंकर है, उनका मतलब इष्ट देव ही भगवान शंकर है। तो ऐसा नहीं होता, भगवान शंकर की हम किस विधि से उनकी शक्ति की आराधना कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। हम भगवान शंकर तमोगुण के प्रतीक हैं। तमोगुण के प्रतीक मतलब तमोगुण के शक्ति के अधिष्ठात्र हैं, वो उनको नियंत्रित करते हैं। इसलिए जितने असुर हुए, दैत्य हुए, राक्षस हुए, सब लोग किसकी आराधना करते हैं? भगवान शंकर की। किसी भी ऐसी चीज़ पाने के लिए या जो ऐसी शक्ति हुई जिससे विध्वंसात्मक चीज़ें होती हैं वो भगवान शंकर की आराधना करेंगे। वो क्यों करेंगे? उन्हें पता है कि भगवान शंकर इजली प्रसन्न हो जाते हैं, तमोगुण के अधिष्ठात्र हैं, तो भगवान शंकर उन्हें दे देंगे। लेकिन ये शक्तियाँ हमें किस लिए चाहिए? हमें विध्वंसकारी के रूप में चाहिए, तो भगवान शंकर उस हिसाब से दे देंगे। लेकिन वो कल्याण में स्वरूप का नहीं रहेगा, तो उसके लिए भगवान की हम कल्याण में स्वरूप रूप से हमें आराधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो शक्ति हमें कल्याण में स्वरूप से मिलेगी। क्योंकि शक्ति तो सभी कुछ है, शक्ति विध्वंसकारी भी है, शक्ति जो है सृष्टिकारी भी है, दोनों कारी है। लेकिन हमें किस हेतु उस शक्ति की इच्छा है उस पर हमें चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु को भगवान ने वर दिया था, तो क्या हुआ? उसका काम विध्वंस करना ही था। हा हु करके उसने सारे लोगों पर पराजित करके सब कुछ कर दिया। फिर रावण को मिला तो रावण ने अपनी शक्ति का अलग दुरुपयोग किया। जिसको शक्ति मिली है अगर वो अनियंत्रित हो जाती फिर भगवान को फिर अलग रूप धारण करके आना पड़ता है और उसको फिर उसका वध करते हैं भगवान, और अपनी शक्ति के द्वारा ही करवाते हैं। मतलब उसके पीछे कोई ना कोई स्त्री लगा देते हैं जिसके कारण उसका वध हो जाता है। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण उसका वध हो जाता है। उनका वध करना था, क्या नाम है, नरकासुर का वध करना था, तो 16,108 स्त्रियों का जो है वो लिया। और फिर कौन था वो, भस्मासुर का वध करना था, तो उसमें स्त्री लेके आए। तो सब जिसको वध करना हो भगवान उसमें स्त्री का वो करते हैं, मतलब शक्ति का प्रतीक। इसलिए शक्ति और शिव दोनों हमें एक साथ ही पूजन करना चाहिए, मतलब इसलिए विधान बनाया गया है। ठीक है, भजे हम भवानी तो सॉरी कि तुम मेरे हृदय में सदा दोनों निवास करो। मतलब कर्पूर गौरम गौरनामतान कहते हैं ना, संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय वृंदे भवानी सहितम नमामि, कि हे भव भवानी के साथ ही वास करना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा शक्ति के साथ, कल्याण में रूप शक्ति के साथ ही हमारे हृदय में निवास करना। अन्यथा तो ठीक है कर लेना, लेकिन शक्ति का हमेशा जब पर भी आप आलम्बन लें हमेशा कल्याण रूप के साथ ही लें, अन्यथा वो शक्ति आपको विध्वंस कर डालेगी, क्योंकि शक्ति का काम ही है। ठीक, तो कंट्रोलेबल जो नियंत्रित करती है शक्ति को वो कौन है? शिव, शिवत्व, कल्याण में स्वरूप। और कल्याण में स्वरूप के कारण ही हम माताओं को या जितनी हमारी शक्तिपीठ हैं, देवी हैं, सबको हम सुहागन वाला जो पैकेट होता है, बिंदी चूड़ी और ये सब श्रृंगार की सामग्री होती है ना, श्रृंगार की चीज़ें उसमें आरोपित करते हैं। क्योंकि जिस स्त्री पे किसी पुरुष का वो नहीं होता वो श्रृंखल हो जाती है, मतलब वो इसीलिए उन पे वो रहता है, शासन रखना पड़ता है। ये अब सब लोग इस पर वो मत कर देना, ठीक है, सब समझने की बात है कि कोई ऐसे मत कर देना कि हाय हाय मुर्दाबाद, ये सब नहीं चलेगा। जो चीज़ है उसको समझने की आवश्यकता है सभी लोगों को, दोनों को जो है बहुत आवश्यक है, दोनों एक दूसरे की। क्योंकि पुरुष भी तब तक पुरुषत्व नहीं प्राप्त करता जब तक स्त्री का सहयोग न हो, और स्त्री का भी लक्षण तब तक स्त्री में नहीं आएगा जब तक पुरुषों का सहयोग न हो, नहीं तो स्त्री नहीं कही जाएगी। इसलिए दोनों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, स्त्री का मतलब पत्नी होता है, माँ, बहन,
स्त्री का मतलब सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि स्त्री का मतलब आप कल्याण स्वरूप आप भक्ति कर रहे हैं, वो भी स्त्री का स्वरूप है। नहीं, इनको कहना है कि जैसे हाँ, कि ये कैसे अनकंट्रोलेबल, मतलब इनको कंट्रोल करने वाला कौन है, यही ना। आप कहते थे ना, हाथ ना आगे नाच ना पीछे पकड़ो, इसी वजह। आगे में हाथ में पीछे कर अब रहा ये है। श्योर हो गया, सब वे को पत्नी नहीं कंट्रोल कर रही है, बहन भी कर सकती है, माँ भी कर सकती है, करनी थोड़ी है। स्त्री का इसीलिए हमने निरूपण किया है शक्ति के रूप में, क्योंकि वो स्त्री, कभी आप पुरुषों को देख लीजिए, जब पर भी उनके जीवन में स्त्री का प्रवेश होता है, उनके कमरे वमरे सब अच्छे सुपाच्य हो जाते हैं, नहाने धोने मतलब अच्छी तरह श्रृंगार सब करने बनने लगते हैं। ये सब चीज़ें अपने आप होती है। और किसी स्त्री के जीवन में किसी लड़के का प्रवेश हो जाए, पुरुष का प्रवेश हो जाए, वो खूब श्रृंगार विंगार सबने बनने लगेगी। तो ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ये होना चाहिए और होता ही है। ये दिखाया जाता है इसीलिए कि शक्ति और शिव हमेशा साथ साथ रहते हैं और इन दोनों की आवश्यकता आपस में सदा सर्वदा रहेगी, थी और है। ऐसा नहीं कि अब आजकल चला है ना, कौन वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कौन है, वो फेमिनिज्म, उसके नाम पे स्त्रियों की इतनी दुर्गति हो रही है, इतनी दुर्गति। वो अब चलिए ये तो कोई टॉपिक नहीं रहा, लेकिन फिर भी समझने की चेष्टा कीजिए सब लोग कि पुरुष इसलिए नहीं शासन करता कि भाई उसको शासन करने का शौक है, वो इसलिए करता है, वो आप लोगों को शासन लगता है, वो फील होता है क्योंकि आपके दिमाग में भर दिया गया पुरुष शासन करते हैं, पुरुष शासन। जब पुरुष का 1 मिनट हाथ हटा के देखिए, आपको संसार में पता लग जाएगा कि पुरुष होता क्या है, 1 मिनट में पता लग जाएगा। वो तो कहने की देर होती है ना। कई स्त्रियों को पता भी होगा जिनके ऊपर से पुरुषत्व का छाया हट चुका है, उन्हें पता भी होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें समझने की चाहिए। हर चीज़ में अपनी बड़ी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए कि नहीं ऐसा तो ऐसा क्यों, हम आगे झंडा बरदार लेकर के शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। हर चीज़ को समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि उसके पीछे तत्व क्या है, हमें क्यों कहा जाता है या क्यों शास्त्रों में ऐसा निरूपित किया गया है। हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट अगर हम ढूंढेंगे तो सदा नेगेटिव रह जाएंगे, अंत में क्या होगा, हीन कर्म वाविशंति, वो सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो चलिए इसी बीच में हम माँ की आराधना करते हैं, सब लोग रूप ध्यान करते हुए, बिल्कुल ध्यान करते हुए। जिसको वैष्णो देवी दरबार में पहुँचना है वैष्णो देवी पहुँच जाए, जिसको महालक्ष्मी के दरबार में पहुँचना है वो तमिलनाडु पहुँच जाए, जिसको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँच करके माँ का साक्षात रूप सामने रखे, हिलता डुलता। सोचे कि माँ मुझे आलिंगन कर रही है, मैं उनको चुनरी चढ़ा रहा हूँ, मैं उनको पकड़ रहा हूँ, उनके हाथ मेरे हाथ में आ रहे हैं। ये सारी भावना करते हुए तब इस पद को गाएंगे, अन्यथा तो न गाएं तो बेहतर है, फिर जीवा ऐलान से कोई फायदा नहीं। ठीक, चलिए। और हम जिसकी भी आराधना करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होता है। गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की थी, उनका लक्ष्य क्या था, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण प्रेम, एकमात्र यही लक्ष्य। इस लक्ष्य के अलावा कोई किसी ने मांगा कि माँ मुरादे हलवा पूरी कर दो, बांटूंगी, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। जिसको हलवा पूरी बांटना हो बाहर बांट ले, यहाँ नहीं बांटेगा। ठीक है, सब लोग कोई भी इच्छा अपने नहीं रखेंगे कि माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो, माँ मुझे जो है साड़ी दिला दो, चुनरी दिला दो, नथिया दिला दो, कोई ये सब नहीं कहेगा। माँ ये सब नहीं दिलाती है, सब अपने कर्मों का फल होता है। हम लोग माँ से जोड़ देते हैं। कोई पुत्र नहीं दिला सकती माँ, कोई बेटा नहीं दिला सकती माँ, सिर्फ कल्याण में कर सकती है, आपको शक्ति प्रदान कर सकती है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करा सकती। बाकी का जो भी होगा सब आपके प्रारब्ध के अनुसार होगा। इन सब चक्रों में बिल्कुल मत फंसिएगा। ठीक है, तो माँ को बिल्कुल अपना माँ मानते हुए, उनको हृदय से लगाते हुए इस पद को हम गाएंगे। मोही शाम से मिलाए दे,